कश्मीर में भड़की आरक्षण की आग, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं पर एक्शन। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। घाटी में आरक्षण नीति के खिलाफ छात्र आंदोलन से पहले पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, पीडीपी नेता वहीद पारा और श्रीनगर के पूर्व महापौर जुनैद मट्टू समेत कई नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में हड़कंप मचना तय था। नेताओं की नजरबंदी और छात्र नेताओं की हिरासत ने घाटी के माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। सवाल यह है कि क्या प्रशासन सख्ती से हालात काबू में रखना चाहता है या फिर ये कदम आगे आने वाले बड़े आंदोलन को दर्शाता है, या फिर घाटी में आंदोलन की आड़ में कुछ और करने की साजिश हो रही है। इसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के विरोध मार्च से पहले ही पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिली, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। श्रीनगर के पोलो व्यू से राजभवन तक प्रस्तावित छात्र मार्च में शामिल होने से रोकने के लिए पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पार्टी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पूर्व श्रीनगर मेयर जुनैद मट्टू को भी नजरबंद किया गया था। ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब खुले मेरिट के छात्र सरकार पर आरक्षण नीति में सुधार को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे और सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके थे। प्रशासन ने यह कदम उन नेताओं की गतिविधियों के बाद उठाया जिन्होंने आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। यानी ये नेता माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें नजरबंद कर लिया गया था। किस बात से नाराज हैं छात्र? छात्रों ने सरकार के आरक्षण को युक्ति संगत यानी रेशनलाइजेशन बनाने में विफलता के खिलाफ रविवार को श्रीनगर में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। ओपन मेरिट छात्रों का कहना है कि मौजूदा नीति में 60% से अधिक सीटें आरक्षित श्रेणियों के लिए रखी गई हैं। ऐसे में ओपन मेरिट के लिए 40% से भी कम सीटें बचती हैं, जो अन्यायपूर्ण है। पीडीपी नेता वहीद पारा और नजरबंद नेताओं ने नजरबंदी पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि नेताओं को इसलिए घरों में बंद किया गया ताकि वो छात्रों के साथ एकजुटता न दिखा सकें। पारा के मुताबिक आरक्षण नीति अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है और उनके अस्तित्व का सवाल भी बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने पूरे 1 साल में इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं की, जिससे छात्रों में असमंजस और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पारा ने यह भी मांग की कि कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना है कि भले ही सिफारिशें अभी उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित हों, लेकिन रिपोर्ट को जनता से छिपाने का कोई औचित्य नहीं है। जवाबदेही तय होनी चाहिए और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एलजी कार्यालय तक किसी भी संस्थान को जन निगरानी से बाहर नहीं रखा जा सकता। कैबिनेट की सिफारिशें और बढ़ता टकराव। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट उपसमिति ने 50% सीटें ओपन मेरिट और 50% आरक्षित वर्गों के लिए रखने की सिफारिश की है। इसके तहत आरबीए और ईडब्ल्यूएस कोटे में कटौती कर कुछ सीटें ओपन मेरिट में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आरक्षण नियमों में हुए थे कई बदलाव। दरअसल 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर के आरक्षण नियमों में बड़े बदलाव हुए थे। पिछले साल मार्च में केंद्र ने पहाड़ी भाषी लोगों के साथ साथ पढ़ारी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण जैसे समूहों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया था। पहले सिर्फ गुर्जर और बकरवाल जनजातियों को 10% कोटे के साथ एसटी कैटेगरी में रखा गया था। नए ग्रुप को शामिल करने के बाद एसटी कोटा दोगुना होकर 20% हो गया। देश के बाकी हिस्सों के उलट जम्मू और कश्मीर में जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्ती प्रक्रियाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा ये छात्र कहते हैं। हालांकि नई पॉलिसी की पूरी जानकारी तभी पता चलेगी जब एलजी कैबिनेट के फैसले को मंजूरी देंगे। हालांकि इसमें हो रही देरी के कारण विरोध के स्वर उठ रहे हैं। क्या फिर से बड़े आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है? हालांकि नेताओं की नजरबंदी और छात्र नेताओं की हिरासत ने घाटी के माहौल को जिस तरीके से तनावपूर्ण किया, सवाल यह है कि क्या प्रशासन सख्ती से हालात काबू में रखना चाहता है या फिर ये कदम आगे आने वाले बड़े आंदोलन की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।
एक बात साफ है, आरक्षण नीति को लेकर छात्रों का असंतोष अभी थमता नहीं दिख रहा और सियासी दल भी खुलकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा आगे आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है और तो और उमर अब्दुल्ला के लिए भी बड़ी परेशानी बढ़ सकती है। उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी परेशानी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के लिए परेशानी वाली घड़ी इसलिए है, उनके ही विधायक उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के सांसद उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को अपनी पार्टी के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी के आरक्षण नीति पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आगा रुहुल्ला ने उमर पर पार्टी की मुख्य विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगा डाला है। आगा रुहुल्ला ने उमर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार पार्टी की विचारधारा से समझौता कर रही है, लोगों को अब तक आरक्षण नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, सरकार उन्हें भरोसे में लेने और मुद्दे को हल करने में विफल रही है, मैं विरोध प्रदर्शन में लगातार शामिल होऊंगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये छात्रों के समर्थन में होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए पूर्व नियोजित कार्रवाई है जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई और नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। मेहदी पहले भी खुले मेरिट के छात्रों के साथ धरने पर बैठ चुके हैं, हालांकि अब इस्तीफे तक की धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर छात्रों के साथ उमर अब्दुल्ला नजर नहीं आए तो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। यानी उमर के नेता अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आरक्षण का मुद्दा जम्मू कश्मीर में कब तक सुलझता है, क्योंकि अभी इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। कहां से शुरू हुआ विवाद? दरअसल उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर की कमान संभालने के 1 साल बाद सरकार की फास्ट ट्रैक भर्ती की योजना से जम्मू कश्मीर में हलचल मच गई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले इलाके के बावजूद भर्ती अभियान ने राहत के बजाय गुस्सा भड़काया। ताजा मामला जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एड है, जो नॉन गजेटेड पोस्ट भरने के लिए भर्ती बोर्ड है। इसमें होम डिपार्टमेंट में 1800 से ज्यादा कांस्टेबल की पोस्ट भरने के लिए आवेदन मंगाए गए। जम्मू में 934 और कश्मीर डिवीजन में 881 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है। ओपन मेरिट कैंडिडेट जो जम्मू और कश्मीर की आबादी का 70% हिस्सा है, उनके लिए इस कदम से नौकरी पाने के नए मौकों पर खुश होने के बजाय निराशा देखी गई। एक व्यक्ति साहिल अहमद पारे 2024 से नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जब चुनी हुई सरकार ने फास्ट ट्रैक भर्ती की घोषणा की थी, उन्होंने इस साल फाइनेंस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में एक पोस्ट के साथ 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। उम्मीद है कि वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उन्हें शक है कि वो परीक्षा पास कर पाएंगे, क्योंकि इस पोस्ट के लिए ओपन मेरिट कोटा लिमिटेड है और आवेदक बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पोस्ट का विज्ञापन देने से पहले आरक्षण में बदलाव करना चाहिए था, ताकि सबसे ज्यादा ओपन मेरिट आबादी को नौकरी के ज्यादा मौके मिल सके। दरअसल पिछले 2 महीने में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB ने सरकारी सेक्टर में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 3000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली। हालांकि इनमें से लगभग 70% पोस्ट कोटा कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, जो केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी का 30% है। इसका एक उदाहरण JKPSC का डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर की सीधी भर्ती है, ताकि हेल्थ केयर सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। वो इसलिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर में 16000 वैकेंसी है। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टरों की 480 वैकेंसी में से सिर्फ 192 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए है, जबकि बाकी 288 रिजर्व कैटेगरी में आती है। इसमें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 38 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 में से हर एक के लिए 48 पोस्ट, पिछड़े इलाकों के निवासियों के लिए 48 पोस्ट, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यानी OBC के लिए 39 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 48 पोस्ट और ALC-IB कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट शामिल रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने चुनावी वादे के बाद 3 दिसंबर को आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्री पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दी। फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के मुताबिक कैबिनेट के फैसले के लिए लोक भवन की मंजूरी जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता विधायक तनवीर सादिक ने कहा, फाइल राजभवन में पेंडिंग है और कैंडिडेट्स को अपना गुस्सा LG पर निकालना चाहिए, लेकिन वो उमर अब्दुल्ला पर इसका गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट की डिटेल्स पर सीक्रेसी बनाए रखी है, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने ओपन मेरिट की सीट और जॉब शेयर को 50% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। उम्मीद के मुताबिक इस कदम से बैकवर्ड इलाकों के रेजिडेंट और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाराज हो गए हैं, क्योंकि ये बदलाव उनके सेगमेंट के लिए कोटा प्रतिशत घटाकर किया गया है।
और इसलिए ही ये प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।